हमेशा के स्वीट खाकर आप बोर हो गए हैं या फिर मेहमानों के लिए कुछ नया बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दूध पीठा जिसे कहते हैं, आज इस स्वीट को हम बनाने वाले हैं हमारे किचन में। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिया है करीबन 1.5 लीटर दूध। अब दूध को हमें उबालने के लिए सबसे पहले रखना है, बाकी का प्रोसीजर बाद में करेंगे। अब क्योंकि हमें दूध को रिड्यूस करना है तो इसके लिए हमें चाहिए मोटे तले वाली कढ़ाई। तो इसमें दूध पोर कर देते हैं और फुल फैट मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर, इसका बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। चलिए अब दूध उबल रहा है, तब तक हमें पीठे के लिए और एक प्रिपरेशन करके रखना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग एक बड़ा बाउल या 1 कप भर के हमने लिया है चावल का आटा। दूसरी वाली पैन मैंने चढ़ा दी है गैस पर। फ्लेम ऑन करके इसमें हमें ऐड करना है पानी। तो जितना आटा लिया है उतना ही हमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप आटे के लिए 1 कप पानी ऐड करेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें 1 टीस्पून भर के घी ऐड कर रही हूँ। इससे हम जो डो लगाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। बीच बीच में हमें दूध को भी चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई की परत ना जम जाए। और चलिए अब पानी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लिया हुआ चावल का आटा और इसे चलाएंगे, पानी के साथ अच्छे से मिक्सअप करेंगे और जस्ट 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे लो फ्लेम पर चलाना है। देन हमें गैस को कर देना है बंद, जब पूरा पानी इस आटे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो चलिए गैस को बंद कर दिया है और इसे ढककर करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो अब इसे साइड में रखकर फिर से एक पैन हमें चढ़ानी है गैस के ऊपर, क्योंकि अब हमें प्रिपेयर करनी है पीठा के लिए स्टफिंग। तो अब मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ लगभग 200 ग्राम खोवा। तो थोड़ा सा मैं बचा कर रखूँगी क्योंकि इसे मैं ऐड कर रही हूँ जो दूध हमने उबालने के लिए रखा है उसमें, ताकि दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए और इसे हमें ज़्यादा रिड्यूस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो खोवे को इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देते हैं और दूध को अच्छे से चलाएंगे। और ये जो खोवा हमने पैन के अंदर डाला है इसे भी हाथों से थोड़ा सा क्रश करती हूँ, क्योंकि खोवा मैंने फ्रिज में रखा हुआ था और इसे मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। तो एकदम फ्रेश खोवा मैंने लिया है। बीच बीच में दूध को भी चलाते रहेंगे। खोवे की वजह से हमारा जो दूध है बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब चलिए खोवे को 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे, क्योंकि घर का बना हुआ है तो इसमें से जो लिक्विड है वो बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो इसके लिए इसे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे निकाल लेती हूँ और अब हमें इसे ठंडा होने देना है। अब चलिए खोवा ठंडा हो रहा है, तब तक जो चावल का आटा हमने स्टीम कुक करके लिया है उसे निकाल लेते हैं एक थाली के अंदर। और अब आपको हाथों को थोड़ी सी मेहनत देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये जो आटा है इसे इतना मसलना है कि ये बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे कि हम मोदक बनाते हैं ना, उसके लिए जिस तरह से हम आटे को सानते हैं बस वैसे ही हमें इसे मसल कर एकदम चिकना बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट ऐसा डो प्रिपेयर करना है। बीच बीच में दूध को भी चलाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं तो वह तले में भी लग सकता है। दोस्तों, मेहनत का फल वैसे भी मीठा होता है और इस मेहनत का फल वैसे भी मीठा ही होने वाला है। तो इसे इस तरह से हमने एकदम सॉफ्ट ऐसा प्रिपेयर कर लिया है। चलिए खोवा भी अब ठंडा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है। जैसे कि पाउडर चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच भर के, या जितना मीठा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता भी ऐड कर दिए हैं। थोड़े से मैंने रेजिन्स इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसमें जाएगा इलायची का पाउडर। सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया सा मिक्सअप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पीठे वाली जो मावे की स्टफिंग है वो भी रेडी हो चुकी है। तो जो आटा हमने चावल का मसल कर सॉफ्ट ऐसा प्रिपेयर कर लिया है, तो अब हमें इसके बनाने हैं बॉल्स। तो नींबू के साइज जितने हम इसके इक्वल साइज में बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। वैसे आप इससे थोड़े से छोटे साइज में भी बॉल्स बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग करनी है
तो बॉल्स को इस तरह से थोड़ा बड़ा ही बनाइए। और अब एक एक बॉल उठाकर इस तरह से हमें इसे फ्लैट करना है। तो बीच में कटोरी जैसा बनाएंगे ताकि ये जो स्टफिंग है अंदर से अच्छी तरह से हम इसे फिलअप कर पाएँ। तो 1 चम्मच भर के ये जो मावे की स्टफिंग है अब हमें इसके अंदर इंसर्ट करनी है। और देखिए मावा जो है पूरी तरह से अच्छे से कोट होना चाहिए। तो जो चावल के आटे की लेयर है इसके ऊपर से अच्छे से कोट कर देंगे। अगर ऊपर थोड़ा सा पोर्शन निकल कर आता है तो इस तरह से रिमूव कर दीजिए। और लीजिए यहाँ पर हमारा जो पीठा है इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से बाकी बचे हुए जो बॉल्स हैं उन्हें भी हम बीच बीच में ज़रूरत के अनुसार पानी का हाथ लेते हुए इसे फ्लैट करते जाएंगे। बीच में इस तरह से खोवे का स्टफिंग भरते जाएंगे। और बस इसी तरह से हमें अब सभी पीठे तैयार करके रखने हैं। अब देखिए इस तरह से इस लोई को फ्लैट करते समय अगर आपकी लोई फट रही है इसका मतलब आपका जो आटा है बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो उसे थोड़ी देर के लिए और आप मसल कर सॉफ्ट बना लीजिए। देखिए अब गैस को मैंने लो पर कर दिया है और ये जो बॉल्स यानी कि पीठे हमने तैयार करके रखे हैं उसे हमें एक एक करके इसमें डालते जाना है। अभी मेरे पूरे जो पीठे हैं तैयार नहीं हैं, तो जितने बने हैं उतने डाल देती हूँ क्योंकि सभी पीठों को इसमें कुक होने के लिए समय लगेगा। तो एक साथ ना डालते हुए आधे बनाकर अभी डाल रही हूँ और आधे अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। सभी पीठे अगर हम एक साथ दूध में डालेंगे तो इसे कुक होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो दूध का टेम्परेचर बना रहे इसलिए हमने आधे पहले ऐड कर दिए हैं, बाकी के बचे अब ऐड कर रही हूँ। अब चलिए हल्का सा येलो कलर और बढ़िया फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी सैफरॉन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। वैसे आप चाहे तो ऐड करें वरना इसके बिना भी इन पेठों को बना सकते हैं। अब धीरे धीरे सैफरॉन का कलर और इसका फ्लेवर इसमें उतरता रहेगा और साथ ही साथ हमारा जो दूध है वो भी गाढ़ा होता जाएगा। तो पीठे डालने के बाद करीबन हमें 10 मिनट तक इसे कुक करना है ताकि दूध का जो टेस्ट है वो पूरा इन पीठों के अंदर आ जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। तो 5 मिनट के बाद जब हम पीठे डालेंगे उसके 5 मिनट के बाद हमें इसमें ऐड करनी है चीनी। और अब इसे टोटल हम 7-8 मिनट तक कुक करेंगे। तो चीनी भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और चीनी का टेस्ट जो है मतलब मिठास जो है इन पीठों के अंदर मतलब इसके ऊपर की जो लेयर है उसमें आ जाएगी। तो अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं इलायची का पाउडर। एक बार इसे स्टर कर देते हैं और हमारे ये जो बॉल्स हैं ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे कुक होने के बाद। अगर आपने आटे को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो बॉल्स आपके बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल रसगुल्ले जैसे। तो चलिए पीठे यहाँ पर तैयार है, अब इन्हें निकाल लेती हूँ सर्व करने के लिए। फटाफट इस रेसिपी के लिए एक लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही यमी बना है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ते के कतरन भी इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।